अस्सलाम वालेकुम। शौकत खानम हॉस्पिटल, माँ से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत, जहाँ 75% कैंसर के मरीजों को इलाज की सहूलियात बिला मुआवजा बगैर किसी मुआवजे के फराहम की जाती हैं। पाकिस्तानी कौम के ताआवुन से 75% से ज़ायद मरीजों के मुफ्त इलाज पर अब तक 53 अरब रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। यहाँ तमाम मरीजों को इस बात से कता नज़र कि वो इलाज के अखराजात अदा कर सकते हैं या नहीं, कैंसर के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात बिला इम्तियाज़ फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान में हर साल कैंसर के तकरीबन 2 लाख नए केसेस सामने आते हैं, जिन्हें इलाज फराहम करने के लिए मज़ीद हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है। हस्पताल की जानिब से ज़कात के इस इस्तेमाल को एक मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाता है इस मद में हासिल होने वाली रकम को शरीयत के असूलों और डोनर्स की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। शौकत खानम हॉस्पिटल। शौकत खानम हॉस्पिटल ने 29 दिसंबर 1994 को अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोले और उस वक्त से आज तक खिदमत का ये सफ़र कभी नहीं रुका, बल्कि वक्त के साथ और लोग भी इस मिशन का हिस्सा बनते गए। ये सिलसिला आगे बढ़ा और मार्च 2011 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जो 29 दिसंबर 2015 को पाया तकमील तक पहुंचा। इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम हॉस्पिटल कराची की तामीर तेजी से जारी है। इसकी तकमील सन 2023 तक इंशाअल्लाह हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि कराची में ज़ेरे तामीर पाकिस्तान के सबसे बड़े और जामिया कैंसर के हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल होने के बाद हम कराची समेत पूरे सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के लोगों को कैंसर के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात एक ही छत तले फराहम कर सकेंगे। लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल में तामीर होने वाले क्लिनिकल टावर के तामीराती काम का आगाज भी इसी साल कर दिया जाएगा और ये लाहौर के सबसे बड़े तोसी मंसूबे का आगाज किया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से लाहौर के हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज की गुंजाइश तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। ये इस हॉस्पिटल की कहानी है जिसका बनना नामुमकिन लगता था, लेकिन ये इमरान खान की सच्ची लगन और पाकिस्तानी अवाम का भरपूर ताआवुन ही था कि पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बन भी गया और यहाँ गुज़श्ता 25 सालों से 75% से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज भी हो रहा है, जिस पर अब तक तकरीबन 53 अरब रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। अगरचे साल 2020 में कोविड-19 वबा के बायस पैदा होने वाले हालात ने कैंसर के मरीजों को इलाज की फराहमी के अमल को और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद लाहौर और पेशावर के शौकत खानम हॉस्पिटल में न सिर्फ साल 2019 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों को रजिस्टर किया, बल्कि इसके साथ पहले से ज़ेरे इलाज कैंसर के मरीजों का इलाज भी बिला ताअत्तुल जारी रखा गया। लोगों की जानिब से फराग दिली से दी गई ज़कात और एहतियात की बदौलत गुज़श्ता बरस लाहौर के हॉस्पिटल में तकरीबन 39,000 कीमोथेरेपी सेशन, 48,000 से ज़ायद रेडियोथेरेपी सेशन और 15,500 सर्जिकल प्रोसीजर्स की खिदमात फराहम की गई हैं। इसी तरह शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर में हमने 13,659 कीमोथेरेपी और 17,000 रेडियोथेरेपी के सेशन फराहम किए, जो कि साल 2019 के मुकाबले में
ایک نمایاں اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے اس دوسرے ہاسپٹل میں سہولیات کا دائرہ کار مکمل وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پشاور کے اس ہاسپٹل میں 4 نئے آپریشن رومز اور ایک نئے انتہائی نگہداشت یونٹ ICU کی تعمیر کے ساتھ رواں سال اپریل میں یہاں سرجیکل آنکولوجی کی خدمات کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ کینسر کے تمام مریضوں کو تشخیص، علاج کی بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرنا ہمیشہ اس ہاسپٹل کی پہلی ترجیح رہی اور ان سہولیات کے معیار پر بھی کبھی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے قیام سے پاکستان میں کینسر کے علاج کی سہولیات میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ یہاں مریضوں کے علاج کے لیے وہ جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی موجود ہے جو کسی بھی بین الاقوامی ہاسپٹل میں ہونی چاہیے۔ شوکت خانم ہاسپٹل اپنی کارکردگی کی بدولت یہ اب ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت بھی اختیار کر گیا ہے، جو علاج کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تربیت کے میدان میں بھی نمایاں ہے۔ درجنوں کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور فزیشین یہاں سے کینسر کی ٹریننگ حاصل آئے اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دے کر معصوم بچوں کا سہارا بنے تاکہ کینسر کو ہرا کر یہ اپنے گھروں کو جا سکے، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی ضد ہے، جینے کی۔ جاتی ہے جس سے اس فیلڈ سے وابستہ بہت سارے افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ یہاں کے ریڈیولوجی، پیتھولوجی، انٹرنل میڈیسن، انیستھیزیا، جنرل سرجری اور دیگر ٹریننگ پروگرام کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز پاکستان سے منظور شدہ ہیں۔ اگرچہ شوکت خانم ہاسپٹل کینسر کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے، تاہم اس بات میں ہسپتال میں ایڈز، HIV، ہیپاٹائٹس اور TB جیسی موذی بیماریوں کی نہ صرف تشخیص بلکہ علاج کی بھی مکمل سہولیات موجود ہیں۔ ہاسپٹل نے عوام کی سہولت کے لیے تقریباً سارے پاکستان میں اپنے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز کھول رکھے ہیں، جہاں ان کو اپنے گھر سے ہی قریب ہی جدید ترین ٹیکنالوجی اور طریقہ کار کے تحت تمام امراض کی تشخیص کے مستند نتائج فراہم کیے جاتے ہیں۔ پھر ان سینٹرز سے حاصل ہونے والی آمدنی کینسر کے مریضوں کے مفت علاج پر خرچ کی جاتی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل میں مریضوں کو دی جانے والی اعلیٰ معیار کی سہولیات کے پیش نظر اس ہاسپٹل کی خدمات کو نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی سراہا گیا اور طبی میدان میں اس بہترین کارکردگی کی بدولت اعلیٰ ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کے دونوں ہاسپٹل کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے ایکریڈیشن حاصل ہے۔ حال ہی میں شوکت خانم ہاسپٹل لاہور کی ایک تفصیلی اور کڑے آڈٹ کے بعد دوبارہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی ایکریڈیشن حاصل ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شکایات ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کیا گیا۔ اگرچہ ہاسپٹل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنے والے تمام مریضوں کا علاج کیا جائے، لیکن ہاسپٹل کے محدود وسائل کے پیش نظر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان شکایات کو دوسری وجہ سے کینسر کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والا اضافہ بھی ہے۔ پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ سے زائد کینسر کے نئے کیسز سامنے آتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کو اکیلا شوکت خانم ہاسپٹل علاج کی سہولیات فراہم نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں شوکت خانم ہاسپٹل میں زکوٰۃ کے درست مصرف کو یقینی بنانے کا ایک جامع نظام موجود ہے اور یہاں زکوٰۃ کی رقم صرف مستحق مریضوں کے علاج پر ہی خرچ کی جاتی ہے۔
हॉस्पिटल के लाहौर, पेशावर और कराची में कायम स्क्रीनिंग सेंटर्स में इलाज के गर्ज से आने वाले मुस्तहिक मरीजों के मर्ज की नौयत और माली हालात का जायजा लेकर उन्हें इलाज के लिए दाखिल किया जाता है। अस्पताल खैर ख्वाहों ने हमेशा इस एतमाद के साथ सपोर्ट किया है कि उनके दिए हुए अतियात ज़रूरतमंद अफराद के इलाज पर ही खर्च किए जाएंगे। हॉस्पिटल की जानिब से ज़कात के इस इस्तेमाल को एक मुक़द्दस ज़िम्मेदार समझते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इस मद में हासिल होने वाली रकम को शरीयत के ऐन असूलों और डोनर्स की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ज़कात की तमाम रकम को इसी साल में सिर्फ मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाता है। आपको एक बात वाज़े बताते चलें कि ना तो इस रकम को महफूज रखा जाता है और ना ही इस रकम से मुनाफा की गर्ज से सरमायाकारी की जाती है। साल 2021 के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल का कुल बजट 19 अरब रुपए है। अस्पताल हर साल अपने बजट का तकरीबन निसफ मुल्क भर में फैली तशख़ीसी सहूलियात के मराकज़ से हासिल होने वाली आमदनी से पूरा करता है, जबकि दीगर निसफ ज़कात और अतियात की सूरत में मुखय्यर हजरात के ताउन से पूरा किया जाता है। शौकत खानम हॉस्पिटल के क़याम से अब तक दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों का भरपूर ताउन हासिल रहा। उम्मीद है कि इस साल भी मुखय्यर हजरात चढ़ बढ़कर मुस्तहिक मरीजों का इलाज जारी रखने में शौकत खानम हॉस्पिटल की मदद करेंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल को बनाने और चलाने में जहां पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं दुनिया भर में फैले ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत भी नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान के अलावा शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और फ्रांस में भी रजिस्टर्ड है। इन ममालिक में ज़कात देने के लिए मज़ीद तफसीलात शौकत खानम हॉस्पिटल की वेबसाइट www.shaukatKhanum.org.pk से हासिल की जा सकती हैं। अवाम की सहूलियात के पेश नज़र शौकत खानम को ज़कात अतियात देना नहायत आसान बनाया गया है। ज़कात, सदकात, अतियात, कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट का नाम शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल हमारे किसी भी इलाकाई दफ्तर, तशख़ीसी मरकज़, लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर या पाकिस्तान में मौजूद किसी भी बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में कायम किसी भी इजी पैसा शॉप, यू पैसा शॉप, UBL ओमनी दुकान, नादरा ई सहूलत सेंटर में भी कैश जमा करवाया जा सकता है। इस मकसद के लिए घर से चेक वसूल करने की सहूलियात भी दी जाती हैं, जिसे 08000115555 पर कॉल करके हासिल की जा सकती हैं। आइए हम सब मिलकर बढ़ चढ़ कर शौकत खानम हॉस्पिटल को अपने अतियात दें और आने वाले तमाम मुस्तहिक मरीजों का इलाज और उनको सहूलियात पहुँचाने में अपनी मदद फराहम करें। आइए हमें बढ़ चढ़ कर शौकत खानम हॉस्पिटल कराची के लिए भी अतियात जमा करवाने हैं और जमा करवाने चाहिए, ताकि कराची, सिंध और बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को भी शौकत खानम लाहौर हॉस्पिटल और पेशावर जैसी सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएँ और गरीब और मुस्तहिक लोगों का इलाज किया जा सके। ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बकसरत हैं, को शायद खाने के लिए भी मैसर नहीं, लेकिन जब वो इस तकलीफ़ में इधर आए हैं तो शौकत खानम ने उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, एड की जाती है उनकी। इतनी मेरी रेंज नहीं थी,
कि ये सारे टेस्ट करवा सकूं मैं। मेरे बेटे का टोटल फ्री हुआ है। आप डोनेट करते रहें ताकि बाकी जिंदगियां बचती रहें। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। ऑनलाइन अतिया करने के लिए विजिट करें www.shaukathanam.org.pk। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट की सूरत में ज़कात और अतियात शौकत खानम के दफातर, लैब कलेक्शन सेंटर्स या किसी भी बैंक में जमा करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और शौकत खानम को अतियात देना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।